सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए बांके में हरिलाल की श्याम सुंदर भगवान की गोपाल राधे कृष्ण गोविंद श्री बांके हरिलाल की जय हो। राधा रानी सरकार जय हो। भागवत महापुराण जय जय श्री नारायण 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 नारायण। आज सप्ताह श्रीमद्भागवत महापुराण का तृतीय दिवस अर्थात तीसरा दिन। बीते 2 दिनों से आप सभी भक्तगण कथा की अमृतमयी गंगा में गोता लगा रहे हैं।
आज कथा का तृतीय दिवस। देखो पहले तो एक ही बात बता दें, आप लोग रोज चावल फेंकते हो, चावल फेंकते हो, फूल फेंकते हो पुष्पांजलि, ये फेंकने नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पूजन के फूल या चावल दूर से फेंकता है और वो फूल चावल किसी के पैरों में पड़ते हैं तो लक्ष्मी जी चली जाती है। इसलिए जब आरती की थाली आवे या पास में आकर चढ़ा, यहाँ नहीं कहीं। कल कथा आएगी समुद्र मंथन, समुद्र मंथन हुआ क्यों? विष्णु भगवान ने माला दुर्वासा ऋषि को डाली, अपनी गले की माला। दुर्वासा ऋषि माला पहनकर जा रहे थे, बीच में इंद्र मिल गया। इंद्र ने अपनी माला, दुर्वासा ऋषि ने माला इंद्र को डाली। इंद्र इतना अहंकारी था कि संत की प्रसादी माला लेकर उसने अपने ऐरावत हाथी पे डाल दी। ऐरावत हाथी ने सूंड से माला पकड़ी और अपने पैरों में कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि हमने भगवान की प्रसादी माला इस अहंकारी इंद्र को दी, इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा डाली। ऋषि ने श्राप दे दिया कि इंद्र, तुझे लक्ष्मी का जो घमंड है, तूने भगवान की प्रसादी माला हाथी के पैरों तले को चलवाई है, जा लक्ष्मी का ह्रास हो जाए। इसलिए कभी भी पूजन के पुष्पांजलि के फूल चावल दूर से नहीं फेंकना चाहिए, लक्ष्मी जी के लिए। बोलो राधे राधे। और कल कथा में आप सब श्रवण कर रहे थे भागवत की महात्म्य। तो सबने कथा सुनी धुंधकारी की, भागवत की विधि, और सबसे आखिरी में सुंदर शिव तांडव भी हुआ। अब भागवत प्रारंभ हो गई। आपको बतावें, भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद। देखो अगर एक एक श्लोक गिनोगे तो 14,500 या 677 होंगे। परंतु कृष्ण उवाच, युधिष्ठिर उवाच, श्री सुक उवाच, और अध्याय के आखिरी में जय जय श्री पारमहंसायाम संगीतायाम, ये सब मिलाकर उवाच सहित मिलाकर 18,000 श्लोक होते हैं। तो भागवत जब प्रारंभ भई है, सबसे पहले 3 मंगलाचरण। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलानाम आचरणम इति मंगलाचरण। जिसको करने से, जिसके होने से मंगल ही मंगल हो गए, उसका नाम है मंगलाचरण। देखो जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो मंगलाचरण किया जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे, जब भी घर से निकलो तो मंगलाचरण करके निकलो। अभी मंगलाचरण कहलाता क्या? भैया तुम्हें कोई भी श्लोक मंत्र भगवान का याद हो तो उस मंत्र को घर से लेकर जब घर से निकलो तो वो मंत्र बोलकर निकलो, उसको मंगलाचरण करो। और जब कहीं भी जाओगे तो मंगल ही मंगल होगा। जिससे श्लोक मंत्र बने वो मंत्र बोले, जिसको भगवान का नाम ही याद हो, सिर्फ भगवान का नाम लेकर घर से निकलो तो सब जगह मंगल ही मंगल। और महाराज जब सब जगह मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा, तो वहां भगवान भी होगा। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हमारे भगवान है कैसे? मंगल भवन अमंगल मंगल भवन
जी जब प्रारंभ भई तो 3 मंगलाचरण है। अच्छा, ये 3 मंगलाचरण क्यों? ये 3 मंगलाचरण 3 लोगों के हैं। पहला मंगलाचरण व्यास जी का, दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी का, तीसरा मंगलाचरण सूत जी का। सर्वप्रथम व्यास जी का मंगलाचरण आया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले इस मंगलाचरण में श्री व्यास जी महाराज ने किसको प्रणाम किया? बोले सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम ध्यायेमः। हम ना राम को प्रणाम करते हैं, ना कृष्ण को, ना शिव को, हम तो सत्य भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलो सत्य भगवान की। किसी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी कमाल करते हो, भागवत लिखी कृष्ण की तो कृष्ण को प्रणाम करना था, लिख देते कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि या शिवम परम धीमहि। व्यास जी ने कहा, भैया सुनो, अगर हम सबसे पहले लिख देते कृष्णम परम धीमहि तो ये ब्रजवासी कहते भागवत हमारी हो, अपना अधिकार जमा लेते। ये लिख देते रामम परम धीमहि तो अयोध्या के लोग कहते भागवत पे अधिकार हमारा है। या लिखते शिवम परम धीमहि तो काशी बनारस के लोग कहते भागवत हमारी है। इसलिए न राम को, न कृष्ण को, न शिव को, मैं उस सत्य परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो हर धर्म का मूल कारण है। हर धर्म का मूल कारण सत्य है। जैसे सब लोग हिंदू धर्म में जब सवेरे से उठते हैं तो सवेरे से उठकर क्या करते हो? तो आप देखते हो, कुछ लोग देखते होंगे, कुछ नहीं। तो क्या करते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर। सवेरे से उठकर हम हाथ देखते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के ऊपर के भाग में लक्ष्मी, बीच में सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, मूल भाग में गोविंद का दर्शन हो, इसलिए हाथ देखते। और अगर यही बात मुस्लिम धर्म में देखी जाए तो वो भी जब नमाज पढ़ते हैं वो भी ऐसे याद करते हैं। सिख धर्म में जब गुरुद्वारे में जाते हैं वो भी ऐसे ही याद करते हैं। अर्थात जो सभी धर्मों का मूल कारण परमात्मा सत्य है, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये सत्य है कैसा? बोले जन्मादियस्य, यही परमात्मा संसार को रचता है और इसी में रहता है। इसी को रचता है, इसी में रहता है। अब कोई कहे महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और वो इसको चलाता है और वही संहार करता है। बनाने वाला भी वही है, जिलाने वाला भी वही है और महाराज मारने वाला भी वही है। बोलो राधे राधे। वो त्रिगुणातीत है और चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। ये परमात्मा है कैसा? बोले अभिज्ञः, अनजान है। अरे परमात्मा होकर भी अनजान है? बोले नहीं नहीं, सर्वम जानाति इति अभिज्ञः, सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। स्वराट,
सुस्वयं राजते स्वराट, ये ऐसा प्रकाश है इसके पास जो सूर्य को भी प्रकाशमान है। आगे भागवत में भगवान ने कहा है, मद भयाद बाति भातोयम सूर्यस्तपति मद भयाद। ये जो सूर्य तपता है मेरे भय से तपता है, ये वायु चलती है ये मेरे भय से चलती है। ऐसा ये स्वराट परमात्मा सुस्वयं राजते इति स्वराट, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में ही परिपूर्ण है। और भैया ये जिनके ऊपर कृपा कर देवे, अगर मूर्ख के ऊपर भी कृपा कर देवे तो वो इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है कि ब्रह्मा जी भी उस मूर्ख के ऊपर मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति सूर्या, और इसकी माया माया ऐसी है कि पानी में रेत दिखे, रेत में पानी दिखे। देखा है सब किसी ने? इसकी माया गजब की है। बोले माया भगवान की कैसी? खा पुष्पा शशि सिंह। अच्छा एक बात बताओ, आकाश के फूल देखे? बोलो। खरगोश के सींग देखे? देखो कि कहां से होते ही है। परंतु भगवान की माया ऐसी है जो नहीं हो उसको भी दिखा दे। आकाश में फूल दिखा दे, खरगोश में सिंह दिखा दे, ये भगवान की माया है। रेत में पानी, पानी में रेत दिखे। जैसे कि गर्मी में जब हम रोड पे चलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, दूर देखो तो वहां पानी दिखता है, पास में जाओ तो रेत। ये भगवान की माया है। जल में थल, थल में जल का भान करवा गए, यही माया। देखो भैया माया में दो शब्द है, माया में दो शब्द, मां और या। मां अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं हो उसको प्रकट कर दे, उसका नाम माया है। बोलो राधे राधे। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं ना, हम शिव को न राम को न कृष्ण को प्रणाम करेंगे, हम तो सत्य को प्रणाम करेंगे। देखो कभी जब ये सत्य राम बनकर जाता है तो वाटिका के फूल भी तोड़ता है। कभी यही सत्य जब बनारस काशी में जाता है तो वहां डमरू बजाकर नृत्य भी करता है। और कभी यही सत्य जब वृंदावन में ब्रज में जावे तो महाराज माखन की चोरी भी करे, राधा जी के चित्त को भी चुरावे, ब्रज गोपिकाओं के मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। एक ही सत्य। परम पूज्य श्री राज भद्राचार्य जी एक बात कहते हैं कि है तो परम सत्य, परंतु भैया जब ये वृंदावन में आता है तो माखन चुराता है। इतना स्वयं में सुस्वयं राजते स्वराट, स्वयं में स्वराट है, परिपूर्ण है, परंतु जब वही परिपूर्ण ब्रह्म ब्रज में आता है तो क्या करता है? राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी, 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 राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी। जिसकी माया ऐसी है जो दूसरे को मोहित कर देता है, परंतु जब वही मायापति ब्रह्म ब्रज में जन्म लेता है तो राधा जी के पीछे मोहित हो जाता है। राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी, राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी, राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी, राधा के पीछे पीछे आवे कृष्ण मुरारी। सत्य भगवान की।
सत्य, कभी राम कभी कृष्ण कभी शिव अवतार, अपनी अपनी लीला। ये पहला मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण ये अधिकारी मंगलाचरण है। सुखदेव जी का दूसरा ये अधिकारी मंगलाचरण, अर्थात भैया कथा सुनने का कौन अधिकारी है। अब कोई कहे महाराज इसमें भी अधिकारी, भैया देखो कोई विशेष वस्तु ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो उसका सही से रखरखाव कर सके। आपके घर में तिजोरी की चाबी सबको तो पकड़ाते नहीं होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ाओगे जो उसको ठीक से रखरखाव कर सके। तो ठीक इसी प्रकार ये भागवत भी अमूल्य है, ये इसके सब अधिकारी नहीं है, कोई विशेष ही होता है। अच्छा कौन है? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां तथा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मुक्तम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषु विस्तरः। इसमें भगवान कहते हैं जो व्यक्ति निर्मल मन से मेरी कथा सुनता है तो मैं क्या करता हूं? बोले जो व्यक्ति निर्मल मन से मेरी कथा सुनता है मैं उसके हृदय में जाकर सहज में बैठ जाता हूं, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं उसके हृदय में बैठ सत्यो हृदय वरुध्यतेऽत्र पृथिवी, उसके हृदय में बैठता हूं। बोले कब? धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो, जो उच्छित कैतव धर्म करता है। ये उच्छित कैतव धर्म है क्या? देखो इसको कहते हैं अन्या विलासिता शून्य धर्म। जो धर्म बिना कामना का किया जाए वही उत्तम धर्म होता है। हम पूजा करें, माला जपें, भगवान को अगरबत्ती लगावें, गंगा में स्नान करें, यज्ञ अनुष्ठान करें, कथा सुने, बोले ये सब बिना कामना की होवे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और जहां कामना आई बोले भैया बात बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है, वो हृदय प्रिय है जिसको कोई कामना ना हो। ये दूसरे मंगलाचरण। और तीसरा मंगलाचरण है श्री सूत जी महाराज का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावः। देखो निगम कहते हैं वेद को। ये भागवत है क्या? वेद क्या है? वेद है वृक्ष, ध्यान से सुनना। वेद है वृक्ष, शास्त्र पुराण गीता इतिहास ये क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष की डालियां हैं। वेद है वृक्ष और गीता पुराण 18 शास्त्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र ये उस वृक्ष की डालियां हैं। और उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। इस फल की एक विशेषता है क्या? बोले इस फल में ना तो गुठली है ना छिलका है, रसी रस भरा और ऊपर से टपका है। और ऊपर से टपका है आज भी बिल्कुल सही सलामत रखा है, फूटा नहीं। अब कोई कहे महाराज बिल्कुल लंबी लंबी फेंक रहे, बिना गुठली का बिना छिलका का फल जिसमें रसी रस भरा हो ऊपर से टपके वो फूटे ना, ये हमें बात नहीं जमी। तो देखो भैया ये भागवत रूपी फल ऊपर से टपका तो है परंतु डाली प्रति डाली टपका है, डायरेक्ट नहीं आया। ये रस कैसे टपका?
बोले विष्णु भगवान की डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली में अटका। सबसे पहले विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत सुनाई, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की डाली में अटका, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी की डाली से टपका तो व्यास जी की डाली में अटका। वही 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। व्यास जी की डाली से टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज की डाली में अटका, सुखदेव जी की डाली से टपका तो सूत जी की डाली में अटका, सूत जी की डाली से टपका तो शौनकादि ऋषि की डाली में अटका, शौनकादि ऋषि की डाली से टपका तो हमारे गुरुजनों की डाली में अटका, और गुरुजनों की डाली से टपका तो हम चेलों के ऊपर अटका, और वही रस हम आपके ऊपर टपका रहे हैं। ये टपकता आ रहा है ऊपर से। शिष्य प्रत्यक्षई तत्शिष्य, ये शिष्यों की शिष्य परंपरा के द्वारा ये फल नीचे आता जा रहा है, इसलिए ये फल फूटता नहीं है। तो क्या करें? बोले बेवत पियो। कब तक पिए? मुंह रहो, बार-बार पियो। और बार-बार पीने का अर्थ बोले जब तक जीवन है जब तक पियो, बार-बार पीते जाओ पीते जाओ। कभी ये मत कहो कि हमने खूब पी लिया। और देखो एक बात और बताइए, कोई व्यक्ति कभी तुमसे कहे कि हमने तो खूब कथा सुन ली, खूब रामायण पढ़ ली, खूब भागवत सुन ली, हम तो खूब सुनते हैं, तो समझ लेना भैया इसने बिल्कुल भी नहीं सुनी। क्यों? बोले भैया जो सुनने वाला रसिक होता है वो कभी कहता ही नहीं कि हम भर गए, हमारा पेट भर गया। क्यों? वो तो भूखा ही रहता है। राम कथा जे सुनत अगान, रस विशेष जाना तिन नाम। जो कहे हमने कथा खूब सुन ली, उसने तो बिल्कुल भी रस नहीं पाया, क्योंकि जो रसिक होता है वो हमेशा भूखा रहता है। इसलिए तो आखिरी में कह दिया इस रस को कौन पी सकता है? बोले रसिका भूवि भावुका, रसिक और भावुक पी सकते, सब नहीं पी सकते। अरे भैया सीधी सी बात, जिसको प्यास लगी हो और तुम उसको पानी के लिए कहो तो वो पानी तुरंत पी लेगा। जिसको प्यास लगी हो वो पानी तुमसे एक ही बार में हाँ भैया पानी पिला, और जिसको प्यास ना लगी हो उससे कहो कि भैया लो ठंडा ठंडा पानी है, आरओ का पानी है, बिल्कुल ठंडा है, पी लो, तो वो आकर 17 सवाल करेगा। कौन सा आरओ है? एक्वासेट का कि एक और कौन सा आता है? कई प्रकार के जो आते हैं। अच्छा आरओ से मटका में भरते हो कि फ्रिज में रखते हो? गिलास तो धुल के लाए थे, छन्नी यूज करते हो कि ऐसे डायरेक्ट पानी भर लेते हो? अच्छा आरओ का नल कहाँ से जुड़वाया है? सेंटेक्स की टंकी में कि ईंट वाली टंकी में? वो 17 प्रश्न करेगा क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी है। और भैया जिसको प्यास लगी हो वो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से पानी लाए, गिलास धुला था, मटका का था कि फ्रिज का था, भैया बस पिला दो। तो भागवत रूपी रस वही पी सकता है जो रसिक होगा या भावुक होगा, ये सब नहीं पी सकते। बोलो भागवत भगवान की। अब आगे नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। देखो भागवत में सिर्फ 6 प्रश्न किए, उन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी भागवत भरी है। 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है सूत जी महाराज ने सौनक जी, और 6 प्रश्नों में पूरी भागवत। ये 6 प्रश्न याद कर लेना। किम श्रेयः
पहला, मनुष्यों की कल्याण का उपाय क्या है? ये पहला प्रश्न है। शास्त्र सारः का, शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, आप शास्त्र का सार बताइए, शास्त्र का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अवतार लेते हैं तो किस प्रयोजन से लेते हैं? ये तीसरा प्रश्न। किम कर्म, अवतार लेकर क्या कर्म करते हैं? ये चौथा प्रश्न। केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? ये पांचवा प्रश्न। और धर्म किम शरणं गतः, जब भगवान अपने धाम को चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न, और इन्हीं 6 प्रश्नों में पूरी बात। जब ये प्रश्न किए तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न थे, बोले आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, हमारा तो रोम रोम रोमांचित हो गया, परंतु भैया हम अपने आपके प्रश्नों का उत्तर तो जरूर देंगे, पहले अपने गुरु जी का ध्यान करना। तो सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान करते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितेर्षितां तमो संसारिणां कर्णया पुराण गुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्द्रा। ये संसार में अज्ञान रूपी अंधकार में जो मनुष्य डूब गए थे, भला हो हमारे गुरु जी का कि उनने भागवत रूपी प्रकाश कर दिया, तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। तो आइए हम सब भी अपने अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, अगर गुरु जी याद हो तो। कई लोग कहते महाराज हमने जब दीक्षा ली तो गुरु जी को ही भूल गए, इसलिए कहते थे गुरु जी हो याद हो तो ठीक है। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन को मैं हम ढूंढ
विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमले विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमले विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमले विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हरि राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर गुरुदेव भगवान की घट के हो स्वामी, हम पद से और अभिमानी। तुम घट घट के हो स्वामी, हम पद से और अभिमानी। तुम घट घट के हो स्वामी, हम पद से और अभिमानी। तुम घट घट के हो स्वामी, हम पद से और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज मस्ती से सभी लोग ताली बजाते हो गुरुदेव को याद करो। तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। गुरु जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हमने पहले दिन कहा था, जो बात दवा में बन ना सके वो बात दुआ में होती है। जो बात दवा में बन ना सकी वो बात दुआ में होती है। जब सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। इसलिए अपने गुरु जी से प्रार्थना करिए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों
शीश झुकाई गावे। एक बार आप लोग भी गाइए। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई गावे। गाइए। इतने बैठे आप, आज एकादशी है, व्रत ऐसे कोई खास है नहीं। अब एक दो लोग सोमवार का व्रत रखते होंगे, फिर भी आवाज तो आ रही। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई गावे। प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हमें भक्ति दिलाने वाले, हमें भक्ति दिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले, हमें मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो सूत जी महाराज अपने गुरु जी का ध्यान देखो। सूत जी कि गुरु जी सुखदेव जी नहीं है। भागवत तो सूत जी ने व्यास जी से पढ़ी थी, परंतु सूत जी सुखदेव जी को गुरु मानते। भागवत व्यास जी ने पढ़ाई थी, परंतु सुखदेव जी को गुरु मानते। और देखो ये सुखदेव जी भी ऐसे वैसे नहीं, ये पूर्व जन्म के कलिविंद नाम के तोता। जब राधा जी के पास जावे, राधा के हाथ पर बैठे, तो राधा जी हाथ पर बिठा कर कहें, हे कलिविंद कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। तो तोता हाथ पर बैठ के कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब वो तोता कन्हैया के पास जावे, कन्हैया के हाथ पर बैठे, तो कन्हैया कहे, हे कलिविंद राधा कहो। तो कलिविंद कहे, राधे राधे राधे। एक दिन राधा कन्हैया ने कहा, राधे ये अनन्य भक्त है, इसको संसार के प्राणियों का भला करने के लिए संसार में भेजना चाहिए। तो कहते हैं फिर पर्वत पर एक तोती के घर में सुखदेव जी आए, और वहीं पर एक दिन पार्वती जी बैठी थी। शंकर जी से कहा, हे प्रभु हमें कोई कथा सुनाइए। शंकर जी ने कहा, अमर कथा सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा, ऐसे वैसे नहीं सुनाएंगे, पहले सबको खाली करो पूरा। पार्वती जी ने कहा, सब जाओ यहां से। सब गए, सब भाग गए। वो तोती गर्भणी थी, गर्भ धारण था, वो उड़ ना पाई। भगवान शंकर ने पहले नंदी से कहा, नंदी सबको भगाओ। तो कुछ भाग गए, कुछ छिप गए। पर शंकर जी ने अपनी डमरू बजाई। जब डमरू बजाई तो जो छिपे थे वो भी भागे, और जो तोती थी गर्भ धारण था, सुखदेव जी महाराज गर्भ में से बाहर आ गए। अंडा रूप में अंडा निकल गया, तोती उड़ गई। फिर भगवान शंकर ने फिर से एक बार, आखिरी बार चेक करने के लिए डमरू बजाई, कोई रह तो नहीं गया। फिर बजाई तो अंडा फूट गया, उसमें से सुखदेव जी निकल गए। बोले, पार्वती अमर कथा है, हम तुम्हें सुनाएंगे, सो तो नहीं जाओगी।
अमर कथा की चर्चा भई तो रामायण के बड़े प्रेमी पंडित श्री अजय गर्ग जी, मिश्रा जी, आप लोग यहाँ आओ, ऊपर आओ। अरे ऊपर तो आओ, यहाँ आओ मुझे। इनका महाराज स्वर भी तोते ही ऐसा है, मिश्रा जी गजब का स्वर है। अभी उनसे अवधि, ऊपर आओ, पीछे मत बैठो, यहाँ आओ, सब दर्शन तो कर रहे हैं, सब आओ। अवधि भजन गाते हैं गजब का। तो सब सामने देखो, शंकर जी ने डमरू बजाई, अंडा फूट गया, तोता निकला, सुखदेव जी निकले। शंकर जी ने कहा पार्वती सो गई, तो पार्वती जी ने कहा ओंकार भरेंगे। कब? बोले एक एक स्कंद होता जाएगा, हम ओंकार भरते जाएंगे। वो कहते अमर कथा शिव शंकर ओंकार भरे माता पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर महादानी ओंकार भरे माता पार्वती। तो एक एक स्कंद की कथा हो गए, पार्वती जी ओंकार भरती का। 2 स्कंद हुए, 3 स्कंद हुए, ओम कृत्य ओम कृत्य ओम कृत्य ओम करती गई। 8 स्कंद हो गए, 9वें स्कंद जैसे लगा तो वहां पर वंशावली आई। इसके बेटा ये भाई, इसके ये भाई, ये सूर्य चंद्रवंश, ये सूर्यवंश। तो पार्वती जी को नींद आ गई, वहां बोर होने लगी कि इसके बेटा ये, इसके बेटा ये, तो वहां बोर होने लगी तो नींद आ गई। अब पार्वती जी को नींद आ गई, सुखदेव जी कथा सुन रहे थे। सुखदेव जी ने सोचा कि पार्वती जी तो सो गई, अगर ओंकार नहीं भरा तो अमर कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो क्या किया, तोता ने पार्वती जी की आवाज में ओंकार भरा। देखो तोते का ये गुण है, वो किसी की भी आवाज में, स्वर में आवाज निकालता है। तो पार्वती जी के स्वर में आवाज निकाली। अब आवाज निकालता अब जब पूरी भागवत हो गई तो शंकर जी ने आखिरी में कहा बोलो भागवत महापुराण की। अब पार्वती जी की आंखें खुली। पार्वती जी ने कहा प्रभु कृष्ण जन्म हो गया, राम जन्म कृष्ण जन्म की कथा हो गई। शंकर जी ने कहा पार्वती क्या बात कर रही हो, कृष्ण जन्म की चर्चा? अरे कृष्ण जन्म तो हम चौथे दिन सुना चुके, ये 7 दिन की कथा हो गई। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं तुमने तो सुनी नहीं, मेरी तो 9वें स्कंद में नींद लग गई थी। अब महाराज शंकर जी ने यहाँ वहां देखा, ये कौन था जो तुम्हारे स्वर में आवाज हुंकार भर रहा था। देखा कि एक अंडे में बैठा हुआ शुक्र को हुंकार भर रहा था। शंकर जी अपना त्रिशूल लेकर दौड़े, सुखदेव उड़ गए। उड़ते उड़ते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और वहां पर व्यास जी की पत्नी बाल सुगा रही थी। जमवाई आई, मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए सुखदेव। बाल खुले थे घर में, व्यास जी की पत्नी अकेली थी। शंकर जी अकेले नहीं गए, क्योंकि दूसरे के घर में अगर स्त्री अकेली हो तो घर में नहीं जाना चाहिए। शंकर जी बाहर खड़े हो गए, छिपकर खड़े हो गए कि कभी तो निकलेगा। व्यास जी आए, बोले अरे शंकर जी चलो पधारो अंदर। बोले पधारो नहीं, हम तो यहाँ किसी को मारने के लिए आए। कौन? अरे हमारी अमर कथा एक सपने सुनी है, उसको मारने के लिए आए हैं। वो तुम्हारी पत्नी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया है, उसको मार के जाएंगे। 2-4 दिन तो हो गए, कहते हैं सुखदेव जी नहीं आए। व्यास जी ने कहा प्रभु चलो बैठो, भोजन पानी हो गया। नहीं मैं तो मार के जाऊंगा। तो उसके बाद कहते हैं व्यास जी ने खूब समझाया शंकर जी को। शंकर जी तो चले गए कि 2-4 दिन नहीं निकला तो न जाने कब निकलेगा। और एक बात और व्यास जी ने कही बड़ी प्यारी। बोले शंकर जी एक बात बताओ, आप क्या कह रहे हो, सुखदेव को मारोगे? बोले बिल्कुल।
अरे आप एक बात सोचो, जिस सुखदेव ने शंकर के द्वारा अमर कथा का पान कर लिया हो वो कभी मर सकता है क्या? वो तो अमर वैसे ही हो गया, उसको कोई नहीं मान। शंकर जी समझ गए कि हमने ही तो अमर कथा सुनाई है, हम क्या माने। शंकर जी के कहते हैं 12 वर्ष तक सुखदेव जी घर में ही बैठे रहे। व्यास जी ने कहा बेटा आ जाओ। सुखदेव जी कहा हम नहीं आएंगे। क्यों? माया, भगवान की माया। अरे माया कुछ नहीं करेगी, तुम योगी बन जाना। नहीं नहीं, फिर भी वो माया नहीं छोड़ेगी। तो क्या करूं? जब वो मायापति मुझे आश्वासन दे देगा कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी तो मैं आऊंगा। और कहते हैं स्वयं भगवान ने आकर सुखदेव जी को कहा था कि सुखदेव जी अब जन्म ले लो, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। और सुखदेव जी जब जन्म लेकर आए तो क्या सुंदर बात लिखी। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरहो दिनेन्दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही सुखदेव जी ने जन्म लिया, देखो क्या गजब हुआ। सुखदेव जी की नाल नहीं कटी, नाल लटक रही है। सुखदेव जी ऐसे ही दौड़ पड़े जंगल की तरफ। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, हे पुत्र आजू आवा, लौट आओ लौट आओ। परंतु सुखदेव जी नहीं लौटे। जंगल में गए, व्यास जी को दिखना भी बंद हो गया कि कहाँ गए हमारे बेटा। जब व्यास जी बार बार चिल्लावे बेटा आजू आओ लौट आओ, तो वृक्षों ने उत्तर दिया अरे व्यास जी तुम किसके लिए लौट आ रहे हो? भैया मेरा बेटा जंगल में चला गया है, जन्म लेते ही उसकी नाल भी नहीं कटी। वृक्षों ने कहा व्यास जी सुनो, हम वृक्ष हैं, हमारे भी फल रूपी जब बेटे होते हैं तो संसार के कल्याण के लिए हम सबको देते जाते हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि हमारे बेटा को मत ले जाओ। तुम्हारा बेटा भी ऐसा वैसा नहीं, ये जंगल में गया है तो संसार के कल्याण करने के लिए गया है, इसलिए तुम मत लौटाओ, तुम जाओ यहाँ से। व्यास जी को वापस लौटाया और महाराज उन्हीं सुखदेव जी ने ये भागवत पढ़ी, परीक्षित को सुनाई। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और पहले बताए सूत जी के गुरु व्यास जी हैं, परंतु सूत जी सुखदेव जी को गुरु मानते थे। भागवत व्यास जी से पढ़ी थी, परंतु गुरु सुखदेव जी को मानते। तो अपने गुरु जी का वंदन किया। अब देखो नारायण को भी नमस्कार किया, देवी को भी, सरस्वती को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को भी नमस्कार, सरस्वती देवी को, व्यास जी को। और कल एक बात आखिरी में आएगी, यहाँ ततो जय मुदीरयेत, जयम उदीरयेत, यहाँ जय शब्द को भी प्रणाम किया। कल बताया था ना हमने, सीधी भाषा में जय शब्द पेन ड्राइव है, उसको महाराज में फाइल सेव करो, गले में टांगो। अब वो कंप्यूटर इतना बड़ा ले नहीं जा सकोगे, कहीं गए मोबाइल में लगाया, अपना काम किया, पेन ड्राइव फिर खोली, गले में लगाई, फिर आ गए। तो ये जय शब्द पेन ड्राइव है, जो सब जगह काम में आ जावे। हर शास्त्र का, हर इतिहास में जय शब्द श्रेष्ठ माना गया है। बोलो राधे राधे। अब देखो सूत जी पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या किया था? बोलो, है या कभी सुनाए फिर तक प्रश्न? बताओ, है यार? अच्छा, 6 में से एक आध है यार। पहला प्रश्न, मनुष्यों के कल्याण का उपाय। हाँ महाराज, यहाँ पल्लू झाड़ कथा नहीं सुनना, यही सुनो, यही छोड़ जाओ।
देखो हम तो एक बात कहते हैं भैया, कथा में बैठना सरल है परंतु कथा को हृदय में बिठाना बड़ा कठिन है। इसलिए मन को प्रेजेंट कर दो, बॉडी को एब्सेंट कर दो, जब कथा समझ में आएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। बोलो राधे राधे। तो पहला प्रश्न किया था मनुष्यों के कल्याण का उपाय क्या है। सूत जी कह रहे हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षरे अहैतुक्य प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों के कल्याण का उपाय अहेतु की भक्ति है, अर्थात बिना कामना की भक्ति ही मनुष्य का कल्याण करेगी। जैसे हम सब सवेरे से उठे, नहाया, 2 अगरबत्ती, अब अगरबत्ती तो 2 लगाई, 1 रुपया की या 5 रुपया की, और संग भगवान के सामने करोड़ों की लिस्ट लगा दी। अगरबत्ती लो, हे प्रभु लड़का की शादी, बहू अच्छी आवे, पढ़ी लिखी आवे, हे प्रभु एक घर बन जावे, एक गाड़ी आ जावे, ये हो जावे, वो हो जावे। भगवान सोचे बारे भगवान 5 रुपया की अगरबत्ती, लिस्ट करोड़ों की, अब शांत हो जाए। हम भक्ति तो करते हैं परंतु महाराज भक्ति में कामना आ जाती है तो भक्ति भक्ति नहीं रहती, सब मेहनत हो जाती है। लिखा है शास्त्रों में अन्या विलासिता शून्य, बिना कामना की ही भक्ति हमारा कल्याण करेगी। अगर कामना आ गई भक्ति में तो भैया काम बिगड़ जाएगा, न कल्याण होगा न धर्म होगा, सिर्फ मेहनत हाथ में लगेगी। सीधी भाषा में समझा। एक बार हुआ क्या, हमने सोचा खीर बनाए, ध्यान से सुनना, हमने सोचा खीर बनाए। एक चेला आया, बोले गुरुजी बड़ा गंज ले आए, हमने कहा ले आ, उसी में तो खीर बनेगी। एक ने कहा गुरुजी हम बड़ा चूल्हा ले आए, हमने कहा वो भी ले आ, उस पर रखेंगे। एक बोला गुरुजी अच्छी मोटी मोटी सूखी सूखी लकड़ियां ले आए, आग जलेगी तो पतीला गर्म होगा, उसने आग लगाई। एक बोला गुरुजी बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दूध है, ले आए, हमने कहा वो भी डाल। एक आया, बोले महाराज अच्छे वाले चावल हैं खीर के लिए, हम ले आए, ले आ। एक भक्त आया, बोले महाराज शक्कर ले आए, मीठी हो जाएगी, हमने कहा ले आ। एक आया, बोले महाराज काजू किशमिश मसाला ले आए, ये भी ले आ। एक आया, बोले महाराज केसर ले आए, मजा आ जाएगा, केसर भी डल गई। जब तक एक अम्मा आई, बोली महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, नींबू है, नींबू निचोड़ गए। हमने हाथ जोड़े, अम्मा खीर पूरी फट जाएगी। एक बूंद नींबू का रस गया, पूरी गंजा भरी खीर, गोविंदा है नमो। ठीक इसी प्रकार ये भक्ति है। जब भक्ति की खीर बनाएंगे तो श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, वैराग्य, मन बुद्धि चित्त अहंकार की अग्नि जलाएंगे। खीर पक रही है, अब महाराज जब उसमें कामना रूपी नींबू निचोड़ देंगे तो फट जाए। इसलिए जब भक्ति करो तो बिना कामना की करो। बोलो राधे राधे। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। तो पूछ लेते हैं, ये 7 दिन के तो हम टीचर, आप स्टूडेंट। क्योंकि देखो जो जिज्ञासु होकर कथा सुनता है उसी में आनंद आता है। तो पहला उत्तर दिया कि अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, बिना कामना। जो भी करो सब भगवान को समर्पित करके करो। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। सूत जी कहते हैं कुछ भी करो, यज्ञ करो, भागवत करो, यज्ञ अनुष्ठान करो, तीर्थों में जाओ, सब में कहो हे प्रभु तेरी कृपा से हमने कथा करी, तुझे इसका फल अर्पण करते। तेरी कृपा से हमने यज्ञ किया, इसका फल तुम्हें अर्पण करते। और प्रभु हमने तुम्हारी कृपा से तीर्थ यात्रा करी, इसका भी फल तुम्हें देंगे। सब भगवान को अर्पण करते। कंप्लीट सरेंडर हो जाओ।
इसलिए कथा में जब भजन होता है ना तो बार बार कहते दोनों हाथ ऊपर उठाकर करो, ताली बजाओ। क्यों? दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली इसलिए बजवाते हैं कि भगवान से कहो कि हे प्रभु, हमने अपना जीवन तुम्हारी चरणों में समर्पण कर दिया है, अब तुम जैसा चाहो तो वैसा न चाहो। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले हो जी हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो बाकी में हरिनाम। श्याम सुंदर भगवान की। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए बोलो बाके को हमने बांसुरी बना दिया तेरे अधरों से।
अब जैसी फूंक मारना चाहे तो तू फूंक मार ले और बजा ले। हम हैं मुरली तेरे अधरों की, हम हैं मुरली तेरे अधरों की, तेरे अधरों की गाना तेरे अधरों की, तेरे अधरों की गाना तेरे अधरों की। हम हैं बंसी तेरे अधरों की, हम हैं बंसी तेरे अधरों की। चाहे तू जैसे बजा ले मोरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मोरलिया वाले। हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, 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 हो जी हो मोरलिया वाले, हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, हो जी हो मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले। बोलो मुरली वाले की जीवन भर मरते रहे, आखिरी में वही धोखा दे दिया। हे प्रभु, सबको अपना बनाते रहे परंतु तुझे अपना बनाना भूल गए। आज समझ में आ गई कि असली इस जीवन का हकदार तो तू है, ये परिवार के हकदार नहीं। मेरे अपने ऊपर ताली बजाते हो। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हो जी हो मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हो जी हो मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
अपने चरण का दास बनावे, अपने वृंदावन में बसा ले मोरलिया वाले, हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, हो जी हो मोरलिया वाले, हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, हो जी हो मोरलिया वाले, हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, हो जी हो मोरलिया वाले, हाँ जी हाँ मोरलिया वाले, हो जी हो मोरलिया। लास्ट बार दोनों हाथ ऊपर कर, जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, 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 हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो मुरली वाले की जय। सूत जी कह रहे हैं जीवन में कुछ भी करो सब भगवान का। और महाराज आगे कहते हैं, आपने पूछा था भगवान के अवतार, देखो भैया आकाश के तारागणों की गिनती हो जाएगी, पृथ्वी के रजकणों की गिनती हो जाएगी, परंतु भगवान के अवतार कितने हैं इनकी गिनती नहीं हो सकती। अवतार असंख्य असंख्य हैं। कोई चाहे तो पानी की जो बूंद गिरे उनकी भी गिनती कर ले, आकाश के तारागणों की गिनती कर ले, पृथ्वी के रजगणों की गिनती कर ले, परंतु भगवान के अवतार कितने हैं उनकी गिनती कभी नहीं हो सकती। परंतु भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य अवतार में 24 अवतार श्रेष्ठ हैं। 24 अवतार में भी 10 अवतार श्रेष्ठ हैं। 10 अवतार की कथा सुनो, नरसिंह वामन ये 10 अवतार। 10 अवतारों में भी 4 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम कृष्ण कल्कि और हंसावतार। और 4 अवतारों में भी 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। परंतु कुछ संत कहते हैं भैया 2 अवतारों में भी एक अवतार श्रेष्ठ है, कौन सा? बोले कृष्ण का। क्यों? देखो ब्रज के संत कहते हैं कृष्ण का अवतार श्रेष्ठ है और अयोध्या का